नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1, जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है मात्राएं। हम किसका अध्ययन करेंगे? मात्राओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने स्वर व्यय व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। हमने किसके बारे में पढ़ा है? अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखने पर कुछ चिन्ह प्रयोग होते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ हम लिखते हैं तो कुछ चिन्ह क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं और उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ये इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, स्वर लिखे हुए हैं अ से लेके औ तक। अ, आ, ये आ की मात्रा का चिन्ह है। ये ई, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री ऋषि के बाद ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, औ औरत। ये सब क्या है? ये सब स्वरों की मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अ से जो अनार है उसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। रथ, महल, कलश। अब है आ व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा। आ क्या है? व्यंजन के बाद लगती है। जैसे तवा, त और व के बाद लगी आ की मात्रा। माला, आसमान। तो ये जो आ की मात्रा है ये व्यंजन के बाद लगती है। ई जो है वो व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा है। चिड़िया, किताब, दिन। तो ये देखिए, ये मात्रा व्यंजन से पहले लगी है और ये छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द हैं। बड़ी ई व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा, ये व्यंजन के बाद लगती है। बकरी, घड़ी, अलमारी। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। ऊ की जो मात्रा है वो व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे बुलबुल, मुर्गा, जामुन। तो छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगी है। बड़े ऊ की जो मात्रा है वो भी व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे तरबूज, खजूर, भालू। री ऋषि व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्रा। री ऋषि की जो मात्रा है ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। मृग, नृप, वृक्ष। तो ये जो मात्रा है ये कहाँ लगी है? व्यंजन के नीचे लगी है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। किस पर लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। शेर, केला, बेर। आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है ये भी। जैसे बैल, मैना, सैनिक। देखो, व्यंजन के ऊपर लगी हुई है आई की मात्रा। अब है ओ की मात्रा, मतलब व्यंजन के बाद व ऊपर भी लगने वाली मात्रा। ये व्यंजन के बाद भी लगती है, व्यंजन के ऊपर भी लगती है। ढोलक, मोर, मोती। औ की मात्रा व्यंजन के बाद व ऊपर भी लगने वाली मात्रा है। जैसे नौकर, कौआ, पौधा। ये जो है ये औ की मात्रा है। अन्य ध्वनियाँ। चलिए, मात्रा के बाद हम और कुछ ध्वनियों के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार, ये जो बिंदी है ये क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। इसे हम बिंदु भी बोलते हैं। जैसे पतंग, पंख, शतरंज। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह, ये जो चंद्र बिंदु है ये किसका है? अनुनासिक का है। इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। अंगूठा, ऊंट, आंख, चांद, अर्धचंद्र। ये क्या है? अर्धचंद्र। जैसे ऑफिस, बॉल, डॉक्टर, मॉल। इन सब पर क्या लगा है? अर्धचंद्र बिंदु। चलिए, अब समय है कुछ दोहराते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा। स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने से मात्रा चिन्ह प्राप्त होते हैं और स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। वर्णमाला में 4 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजन वर्ण के बाद लगने वाली मात्रा आ और बड़ी ई की। व्यंजन वर्ण के पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई की मात्रा।
व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्रा आई की और ए की मात्रा, व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाली मात्रा बड़ा ऊ, छोटा ऊ और री ऋषि की मात्रा, व्यंजन वर्ण के बाद वे ऊपर भी लगने वाली मात्रा ओ और औ की मात्रा। र में ऊ औ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, र रू, तो र में ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। अनुस्वार, अनुनासिक व अर्धचंद्र भी अन्य ध्वनियां हैं। अब आपकी बारी। अब हमें कुछ अभ्यास कार्य करना है। प्रश्न संख्या 1, दिए गए व्यंजनों में कौन से स्वर की मात्रा लगी है, लिखिए। अब व्यंजनों में हमें बताना है कौन से स्वर की मात्रा लगी है। 2, तो इसमें लगी है ओ की मात्रा। भी, बड़ी ई की मात्रा। सी, छोटी ई की मात्रा। पू, मतलब छोटे ऊ की मात्रा लगी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। व्यंजन वर्ण को दिए गए स्वर की मात्रा लगाकर लिखिए। अब हमें व्यंजन में दिए गए स्वर की मात्रा लगानी है। प जमा री, तो प में हमें री की मात्रा लगानी है। सा ऊ, स पे हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ल आ, ल में हमें आ की मात्रा लगानी है और म में हमें ए की मात्रा लगानी है। तो शब्द बना में। आगे है प्रश्न संख्या 3, चित्र देखकर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब हमें चित्र देखना है, सही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। पहला चित्र है छाता, छ आ की मात्रा, त आ की मात्रा, छाता। लोटा, ल ओ की मात्रा, ट आ की मात्रा, लोटा। गिलहरी, मछली, बड़ी की मात्रा। हथौड़ा, औ की मात्रा और अ की मात्रा। दीपक, बड़ी ई की मात्रा। चित्र देखकर लिखिए स्वरों की कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। अब हमें चित्र को देखना है और बताना है इनमें कौन कौन से स्वरों की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला है सैनिक, तो इसमें आई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कुर्सी, छोटे ऊ और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कैमरा, आई की मात्रा और अ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। गोभी, गोभी में ओ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। शब्दों पर सही मात्रा लगाकर दोबारा लिखिए। अब शब्दों पर गलत मात्रा लगी हुई है, हमें सही मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। पतंग, तो इसमें अंग की बिंदी आएगी जिसे अनुस्वार कहते हैं। आंख, आंख पर चंद्र बिंदु आएगा। चांद, चांद पर भी चंद्र बिंदु आएगा। बंदर, अंग की आवाज आ रही है तो अंग की बिंदी लगेगी। बॉल, इस पर क्या लगेगा, अर्ध चंद्र लगेगा। पंख, अंग की बिंदी लगेगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। अब हमें चित्रों को देखना है और खाली स्थान भरने हैं। पहला है शतरंज, र पे अंक की बिंदी ज। ऊंट, बड़े ऊ से ऊंट। अंगूठा, जामुन, जा म पे छोटे ऊ की मात्रा न, जामुन। बॉल, ब अर्धचंद्र ल। घड़ी। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।